Hello everyone and welcome once again to your very own channel Easy and Effortless Economics। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक की जो है प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। हम बहुत बार चीज़ें लेते हैं और हम देखते हैं कि जब नया प्रोडक्ट आता है उसकी डिमांड नहीं है, फिर वक्त के साथ उसकी डिमांड बढ़ जाती है। तो ये सब होता क्या, ये पूरा एक साइकिल है। तो ये एक प्रोडक्ट की लाइफ साइकिल है। तो चलिए देखते हैं ये क्या है प्रोडक्ट की लाइफ साइकिल। बेसिकली जब हम बात करते हैं लाइफ साइकिल, तो लाइफ साइकिल का मतलब होता है टाइम पीरियड। एक टाइम के दौरान अगर कोई भी प्रोडक्ट मार्केट में आता है तो उसको वक्त लगता है कि अपने को रिकग्नाइज करवाने में, कंज्यूमर्स तक पहुंचने के लिए, क्योंकि जब तक आप उस चीज़ के बारे में पढ़ेंगे नहीं, जानेंगे नहीं और उसको इस्तेमाल नहीं करेंगे तब तक आपको उस चीज़ के बारे में समझ नहीं आएगा। तो अल्टीमेटली होता क्या है कि इसके थ्रू मैनेजमेंट जो है और दी मार्केटर्स वो डिसाइड करते हैं कि हमें इस प्रोडक्ट को लॉन्च करना है, किस तरह की एडवर्टाइजिंग यूज़ करना है, कौन सा सही वक्त है इसको लॉन्च करने के लिए। तो ये सारी बातों का ध्यान रखते हुए एक प्रोडक्ट को लॉन्च किया जाता है। जब हम देखते हैं कोई नया प्रोडक्ट मार्केट में आ रहा है, हमको लगता है कि बस प्रोडक्ट बनाओ लॉन्च हो गया, लेकिन ऐसा नहीं होता है। उसके पीछे बहुत सारी मेहनत इन्वॉल्व होती है। तो वो मेहनत जो होती है, लाइक वो कौन सा सही वक्त होगा इसको लॉन्च करने के लिए, अगर कुछ ओकेजन है तो उस टाइम पे लॉन्च करना है, किस तरह की मार्केटिंग स्ट्रैटेजी यूज़ करना है, किस तरह का कंसेप्ट होना चाहिए। सो ये सारी चीज़ें ध्यान में रखते हुए डिसीजन लिया जाता है कि अब हमको ये प्रोडक्ट लॉन्च करना है। जब हम बात करते हैं प्रोडक्ट लाइफ साइकिल की, तो इसके भी 4 फेजेस होते हैं। आप देख सकते हैं इंट्रोडक्शन होता है, ग्रोथ होता है, मैच्योरिटी और डिक्लाइन। ये एक फैक्ट है कि कोई भी चीज़ जो ऊंचाई तक जाती है, जो अपने पीक तक जाती है, उसके बाद वो फॉल होता है। तो उसी तरह इस प्रोडक्ट का भी है। जब वो लॉन्च होता है, जब वो प्रोडक्ट आता है मार्केट में, तब तक लोगों को उसके बारे में ज़्यादा नहीं पता होता। उसको वक्त लगता है एक अपनी ग्रोथ बनाने के लिए, एक अपने को आइडेंटिफाई करवाने के लिए। तो आप देख सकते हैं इंट्रोडक्शन में वो बिल्कुल ज़ीरो लेवल पे था, फिर धीरे धीरे ग्रोथ हुई, फिर एक वो पॉइंट आया जहाँ उसकी डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गई और जब कंज्यूमर्स ने उसको ले लिया, उसको यूज़ कर लिया, फिर और कंपटीटर्स आ गए तो उसकी डिमांड जो है फिर वो घट गई। तो अब यही सारी स्टेजेस को हम एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इंट्रोडक्शन स्टेज की। ये पहली स्टेज होती है जब एक प्रोडक्ट मार्केट में आता है। इस टाइम क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं? इस टाइम जो सेल्स होती है वो लो होती हैं। क्यों लो होती हैं? क्योंकि बहुत ज़्यादा मार्केटिंग की कॉस्ट इन्वॉल्व होती है, डिस्ट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा किया गया होता है और सबसे ज़्यादा जो एडवर्टीजमेंट पे पैसा खर्च किया जा रहा होगा। क्योंकि अब नया प्रोडक्ट है तो भाई टाइम तो चाहिए लोगों को बताने के लिए किस तरह का प्रोडक्ट, एक अवेयरनेस फैलाना है। तो उसके लिए ये स्टेज जो होती है, ये इस वक्त सेल्स पे वो ज़्यादा ध्यान नहीं देते, वो अवेयरनेस पे प्रोडक्ट की ज़्यादा फोकस किया जाता है। चलिए इस बात को समझते हैं कि एग्जाम्पल से, कि एक नया स्मार्टफोन जब लॉन्च होता है उस टाइम जो सेल्स होती हैं वो बहुत स्लो होती हैं। क्यों? क्योंकि अभी उसके फीचर्स के बारे में, उसके बेनिफिट्स के बारे में कंज्यूमर्स को कुछ नहीं मालूम है। पर वक्त के साथ जब उसको पता चलेगा तो उनको समझ में आएगा कि इसमें ये एडिशनल फीचर है, इसका कैमरा अच्छा है, इसकी ये क्वालिटी अच्छी है, साउंड क्वालिटी अच्छी है। तो उन सारी चीज़ों के बाद वो जो है नेक्स्ट स्टेज में जाएगा। तो इंट्रोडक्शन स्टेज में आप समझ गए सेल्स ज़्यादा नहीं होती है, क्योंकि कंज्यूमर अवेयरनेस, एडवर्टीजमेंट, मार्केटिंग, इन सब पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। फिर आती है ग्रोथ स्टेज। ये सेकेंड स्टेज है। इस टाइम जो प्रोडक्ट होता है वो मार्केट में एक एक्सेप्टेंस क्रिएट करने लगता है और सेल्स जो है वो धीरे धीरे बढ़ने लगती हैं। कैसे बढ़ने लगती हैं? क्योंकि लोगों को अब उसके फीचर्स के बारे में लोग सर्च करने लगे, जानने लगे। नया स्मार्टफोन है तो उसके बारे में क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं, सॉरी क्या क्या बेनिफिट्स हैं, क्या क्या क्वालिटीज़ हैं, तो लोग उसके बारे में पता करने लगे। तो उससे क्या हुआ, जब सेल्स बढ़ी तो क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, प्राइस, जो प्रॉफिट था वो भी कंपनी के लिए बढ़ने लगा। प्रोडक्ट जो है वो कह सकते हैं वो एक अपनी उसने जगह बना ली, पॉपुलर होने लगा और उसके कंपटीटर्स तो हैं ही, साथ में वो रहेंगे ही, लेकिन ये प्रोडक्ट भी अपने को उस मार्केट में उन कंपटीटर्स के बीच में उसने एक पोजीशन दे दी। तो अब एग्जाम्पल को कंटिन्यू करते हैं। इंट्रोडक्शन में हमने बताया था कि इंट्रोडक्शन स्टेज में हमने स्मार्टफोन लॉन्च हुआ जिसकी मार्केट ज़्यादा नहीं है, क्योंकि कंज्यूमर्स को इसके बारे में नहीं पता है। अब क्या होता है इस स्टेज में? अब इस पीरियड में स्मार्टफोन जो है वो धीरे धीरे पॉपुलैरिटी गेन करने लगता है। कैसे? क्योंकि लोग जिसने लिया है वो अपने रिव्यूज़ दे रहा है, उसके फीचर्स की बातें होने लगती हैं और ये भी बताया जाता है कि ये जो है ये बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, इसमें कुछ ऐसे फीचर्स हैं जो ऑल स्मार्टफोन्स में नहीं है। तो इस तरीके से क्या होता है कि जब उसको एक्सेप्टेंस मिल गया, उसको एक पॉपुलैरिटी
मैच्योरिटी मिल गई तो इससे क्या होता है, कंपनी की सेल्स बढ़ती है, सेल्स बढ़ती है तो ऑटोमेटिकली रेवेन्यू बढ़ता है, प्रॉफिट बढ़ता है कंपनी के लिए। सो दिस इज दी प्रोग्रेसिव स्टेज, ये कही जाती है आपकी ग्रोथ स्टेज। नाउ अब थर्ड स्टेज की बात करते हैं, ये होती है मैच्योरिटी स्टेज। इसमें क्या होता है, इस टाइम जो सेल्स होती है वो एकदम पीक पे पहुंच जाती हैं और वो मार्केट जो है वो पूरे तरीके से उस प्रोडक्ट को मतलब उसने कंट्रोल कर लिया, एक तरह का उसकी ये कह सकते हैं आपकी एक मोनोपोली हो जाती है कि हर शख्स उसी प्रोडक्ट की बात कर रहा है, उसी के बारे में बात कर रहा है, क्योंकि उसके रिव्यूज़ इतने स्ट्रॉन्ग हैं, उसके जो लोगों ने यूज़ किया उसके फीचर्स इतने अच्छे हैं, तो इसलिए उस प्रोडक्ट की एक मार्केट बन गई। अब कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, प्राइस वॉर, भाई अब उसने इतनी मार्केट कैप्चर कर ली तो कंपटीशन बहुत बढ़ जाता है, फिर प्राइस वॉर्स होने लगते हैं और तब उनको चाहिए कि वो कुछ डिफरेंशिएशन लाएं अपने प्रोडक्ट में। डिफरेंशिएशन मीन्स कुछ नई चीज़, कोई ऐसी चीज़ जो और स्मार्टफोन्स में ना हो, क्योंकि देखा देखी आपने देखा एक प्रोडक्ट आता है तो दूसरा प्रोडक्ट भी आने लगता है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि वो जो है उसको देख के नए प्रोडक्ट्स और आ रहे हैं, तो इसीलिए उनको कोई ना कोई डिफरेंशिएशन कुछ अलग लाना होगा अपने प्रोडक्ट में, क्योंकि जो उनके टारगेट कस्टमर्स हैं उनको चाहिए कि वो उनको रिटेन करें, कस्टमर्स को रोके रहें, तो उसके लिए कुछ तो एडिशनल सर्व करना पड़ेगा क्योंकि उनके कंपटीटर्स ऑलरेडी मार्केट में अब आ रहे हैं। अब एग्जाम्पल देखते हैं कि जब इसमें बताया गया कि जब स्मार्टफोन जो है एक मैच्योरिटी लेवल पे पहले ही पहुंच जाता है, इट मीन्स अब जो कस्टमर्स हैं जिन्होंने उसके बारे में सुना, उसके बारे में जाना, सबने स्मार्टफोन ले लिया है। अब वो फ़ोन लेने के बाद वो मार्केट में बहुत पॉपुलराइज हो गया, उसके फीचर्स भी सबको पता चल गए। अब चाहिए कंपनी को कि वो नया मॉडल इंट्रोड्यूस करे जिसमें और एडवांस फीचर्स हैं। अगर इस वक्त उनका जो भी अपडेटेड वर्जन है, जो सॉफ्टवेयर है, उसका एक एडवांस वर्जन लाएं, जो कैमरा है उसका मेगापिक्सल बढ़ाएं, कुछ ना कुछ उनको एडवांसमेंट करना होगा, तभी उनके नए कस्टमर्स आएंगे, वरना जिनको पुराने थे उन्होंने ले लिया, अब पुराने कस्टमर्स भी अब उनको एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद स्विच करना होगा, तो वो सेम मॉडल नहीं लेंगे, दे लुक फॉर एडवांसमेंट, तो वो एडवांसमेंट अगर उसी कंपनी में मिलेगा, उसी कैटेगरी में मिलेगा तो वो लेंगे, अदरवाइज दे विल लुक फॉर नेक्स्ट ऑप्शन। सो ये होती है मैच्योरिटी स्टेज। फिर आखिरी स्टेज जो होती है प्रोडक्ट लाइफ साइकिल की, जिसे कही जाती है डिक्लाइन स्टेज। इसमें क्या होता है, प्रोडक्ट जो है वो डिक्लाइन करने लगता है, सेल्स जो है डिक्लाइन करने लगती है और अल्टीमेटली क्या होता है कि जो कह सकते हो प्रॉफिट जो है वो कम होने लगते हैं, वो लॉसेज में तब्दील हो जाते हैं, कंपटीशन बढ़ जाता है, क्योंकि एक ही चीज़ भाई कस्टमर्स ने ले ली है, अब वो दोबारा एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद उनको नया फ़ोन अगर चाहिए, वो अपने को अपग्रेड करना चाहते हैं, तो उसी एग्जिस्टिंग मॉडल से क्यों करेंगे, उनको नए कॉम्पिटिटर्स दिख रहे हैं, नए फीचर्स दिख रहे हैं, तो वो उसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे। इसके कैरेक्टरिस्टिक्स कहते हैं, अब क्या होता है, कंपनी को प्रोडक्शन कम करना पड़ जाता है, कॉस्ट कम करना पड़ जाती है, प्रोडक्ट डिसकंटिन्यू करना पड़ जाता है, क्योंकि वो मार्केट जिसको वो डील कर रहे हैं वो छोटी हो गई है, वो मार्केट जो है वो एक नीच मार्केट है, वो और तरफ अट्रैक्ट हो रही है, लोग जो है वो नए नए प्रोडक्ट्स की तरफ जा रहे हैं, तो इसलिए ये स्ट्रैटेजी अपनाना पड़ती है। फिर आखिर में कहा गया है कि क्या एग्जाम्पल है, उसी एग्जाम्पल को कंटिन्यू करते हैं कि जैसे मोर एडवांस मॉडल्स अगर नहीं आएंगे, अगर वो नहीं इंट्रोड्यूस करेंगे, तो ओल्ड मॉडल्स जो है वो ज़्यादा लोग प्रेफर नहीं करेंगे, क्योंकि हर दिन के साथ हम लोग देख रहे हैं एडवांसमेंट आ रहा है, न्यू फीचर्स, न्यू टेक्नोलॉजी, तो सब कुछ आ रहा है, तो पुराने मेथड और पुराने जो मॉडल्स हैं उनको क्यों कंटिन्यू करेंगे। तो अगर कंपनी को सर्वाइव करना है, इस डिक्लाइन स्टेज से निकलना है, तो उनको न्यू एडवांस मॉडिफाइड वर्जन अपने मॉडल्स के, स्मार्टफोन्स के लेकर आना होंगे, तभी वो इस फेज से निकल सकेंगे। अदरवाइज क्या होगा, जो कंपटीटर्स हैं वो उस मार्केट को कैप्चर कर लेंगे, वो अपने नए प्रोडक्ट्स और एडवांस फीचर्स के साथ जो एग्जिस्टिंग कस्टमर्स थे इस स्मार्टफोन कंपनी के, वो उनको भी अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेंगे। तो इसीलिए कंपनीज जो है वो कंटिन्यूसली अपडेशन और अपग्रेड करती रहती हैं, ताकि उनके जो एक मॉडल से दूसरे मॉडल तक अपग्रेडेशन हो, और ताकि उनका जो कस्टमर है जिसको वो स्मार्टफोन, उसके फीचर्स समझ में आ गए, तो नेक्स्ट ऑप्शन भी जब उसके दिमाग में आए तो वो सोचे हम यही अपने ही फ़ोन की कैटेगरी उसी ब्रांड पे जाएंगे, क्योंकि अब उसने एडवांस वर्जन निकाल दिया है। तो ये होती है प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, जो स्टार्ट होती है इंट्रोडक्शन से, जब सेल्स कम होती है, धीरे धीरे बढ़ने लगती है, जब सेल्स जो है एक ऊंचाई तक पहुंचने लगती है, जब प्रोडक्ट पॉपुलर होने लगता है और प्रॉफिट्स बढ़ने लगते हैं। मैच्योरिटी जो होती है उस टाइम जो मार्केट होती है पूरी सैचुरेटेड होती है उस प्रोडक्ट से, प्रॉफिट्स भी बहुत हाई होते हैं, पर कंपटीशन भी बढ़ने लगता है। साथ ही साथ जब डिक्लाइन स्टेज आती है तब क्या होता है, वो प्रोडक्ट की मार्केट जो है वो गिरने लगती है, प्रॉफिट जो है वो लॉसेज में तब्दील होने लगते हैं।
तो इसीलिए ज़रूरत है कि अपडेशन अपग्रेडेशन होती रहे सॉफ्टवेयर में, प्रोडक्ट्स में, तभी जो है एग्जिस्टिंग कस्टमर्स और रिटेंशन जो होगा कस्टमर्स का वो मेंटेन रहेगा। अदरवाइज कंपटीटर्स बिल्कुल बैठे हुए हैं मार्केट में और कंज्यूमर को वक्त नहीं लगता एक प्रोडक्ट से दूसरे प्रोडक्ट में स्विच करने के लिए, और जाहिर सी बात है जो आपको ज़्यादा बेहतर फीचर्स और फैसिलिटीज़ और बेनिफिट्स प्रोवाइड करेगा डेफिनेटली आप उसी की तरफ अट्रैक्ट होंगे। तो इसीलिए इस स्टेज से निकलने के लिए, डिक्लाइन स्टेज से निकलने के लिए न्यू प्रोडक्ट्स आना ज़रूरी है। एडवांस मॉडल्स, एडवांस वर्जन जो हम देखते भी हैं कि हर दिन नया नया एडवांसमेंट हो रहा है। उम्मीद है ये वीडियो और ये प्रोडक्ट लाइफ साइकिल आपको समझ में आया होगा। ये हमसे डिमांड किया गया था कि एक प्रोडक्ट लाइफ साइकिल पे बना के क्लैरिटी से कुछ समझा दो, तो इसीलिए ये आज मैंने टॉपिक टेकअप किया। उम्मीद है ये आप लोग को समझ में आया होगा। इन केस कोई भी और डाउट है, कोई कंफ्यूजन है, यू आर ऑलवेज वेलकम टू कमेंट, टू सेंड एन ईमेल टू मी एंड लेट मी नो व्हाट मोर टॉपिक्स यू वांट मी टू कवर अप। चलिए फिर, दैट्स ऑल फॉर द डे फ्रॉम माय एंड। सी यू ऑल next time with the next interesting chapter. Till then, keep smiling.